हाय दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज हम जानने वाले हैं कारण एवं परिणाम संबंधित वाक्यों को अंग्रेजी में किस तरह बोला जाता है, यानी रीजन एंड रिजल्ट रिलेटेड सेंटेंसेस को अंग्रेजी में किस प्रकार बोला जाएगा। इसे हम दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से बारी बारी से समझेंगे। जैसे कुछ तो गरीबी के कारण, कुछ तो आलस्य के कारण। क्या? कुछ तो गरीबी के कारण और कुछ तो आलस्य के कारण वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सका। क्या? कुछ तो गरीबी के कारण, कुछ तो आलस्य के कारण वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों आप इस वाक्य में देख रहे हैं आप कि इसमें आपका रीजन एंड रिजल्ट का जो सेंस होता है, जो भाव होता है दोस्तों, वह व्यक्त हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। दर्शाए इस वाक्य को, इस सेंटेंस को दोस्तों अंग्रेजी में 4 टाइप से कहा जाएगा। पहला होगा पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ idleness ही कांट राइज हाई इन हिज लाइफ। एंड सेकंड होगा दोस्तों partly on account of poverty and partly on account of idleness he can't rise high in his life। एंड इसका थर्ड होगा दोस्तों partly owing to poverty and partly owing to idleness he can't rise high in his life। एंड इसका फोर्थ होगा जो है दोस्तों ट्रांसलेशन what with poverty and what with idleness he can't rise high in his life। अब जो है दोस्तों रीजन एंड रिजल्ट रिलेटेड सेंटेंसेस का जो दूसरा एग्जाम्पल है उसे हम समझेंगे। जैसे कुछ तो अच्छे शिक्षकों के वजह से और कुछ तो अच्छे पुस्तकों की वजह से। क्या? कुछ तो अच्छे शिक्षकों के वजह से और कुछ तो अच्छे पुस्तकों की वजह से आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हो। क्या? कुछ तो अच्छे शिक्षकों की वजह से और कुछ तो अच्छे पुस्तकों की वजह से आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हो। तो दोस्तों आप इस वाक्य में देख रहे हैं आप कि इसमें भी आपका रीजन एंड रिजल्ट का जो सेंस होता है दोस्तों, जो भाव होता है वह व्यक्त हो रहा है। तो इस वाक्य को भी दोस्तों, इस बात को भी अंग्रेजी में 4 टाइप से कहा जाएगा। पहला होगा पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स एंड पार्टली बिकॉज ऑफ गुड बुक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या? पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स एंड पार्टली बिकॉज ऑफ गुड बुक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड सेकंड होगा इसका दोस्तों ट्रांसलेशन पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ गुड टीचर्स एंड पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ गुड बुक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड थर्ड होगा दोस्तों इसका ट्रांसलेशन पार्टली ओइंग टू गुड टीचर्स एंड पार्टली ओइंग टू गुड बुक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड इसका फोर्थ होगा दोस्तों अनुवाद जो है ट्रांसलेशन व्हाट विद गुड टीचर्स एंड व्हाट विद गुड बुक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब जो है दोस्तों हम रीजन एंड रिजल्ट रिलेटेड सेंटेंसेज का जो तीसरा एग्जाम्पल है उसे हम समझेंगे। जैसे कुछ तो कम वेतन की वजह से, कुछ तो महंगाई की वजह से देश की जनता दुखी है। क्या? कुछ तो कम वेतन की वजह से, कुछ तो महंगाई की वजह से देश की जनता दुखी है। तो दोस्तों आप इस वाक्य में देख रहे हैं आप कि इसमें भी आपका रीजन एंड रिजल्ट का जो सेंस होता है वह व्यक्त हो रहा है। तो इसकी अंग्रेजी होगी, यानी इसको भी जो है दोस्तों 4 तरह से कहा जाएगा। और पहला होगा पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस द पीपल ऑफ द कंट्री आर सैड। एंड सेकंड होगा पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ low salary and partly on account of dearness the people of the country are sad। and third होगा partly owing to low salary and partly owing to dearness the people of the country are sad। and fourth होगा दोस्तों what with low salary and what with dearness the people of the country are sad।
अब जो है दोस्तों रीजन एंड रिजल्ट रिलेटेड सेंटेंसेज का जो दूसरी टाइप का जो एग्जाम्पल होता है उसे हम समझेंगे। जैसे वह इतनी सुंदर है कि वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो दोस्तों आप इस वाक्य में देख रहे हैं, आप इसमें भी आपका कारण व परिणाम का जो भाव होता है वह व्यक्त हो रहा है। तो इसकी जो अनुवाद होता है दोस्तों वह 3 टाइप से होता है। पहला है She is so beautiful that she can attract everyone। क्या? She is so beautiful that she can attract everyone। एंड इसका सेकंड होगा दोस्तों She is beautiful enough to attract everyone। क्या? She is beautiful enough to attract everyone। एंड इसका थर्ड होगा So beautiful is she that she can attract everyone।